एक संत का जन्म। बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास, जिनको हिंदी लिटरेचर का एक बड़ा नाम और भगवान राम का सुप्रीम डिवोटी माना जाता है, उनका जन्म 16th सेंचुरी सीई में हुआ था। उनका जन्म स्थान, जिसके बारे में माना जाता है कि वो राजापुर या सोरोन में था, जो आज के उत्तर प्रदेश इंडिया में है, वो हिंदू ट्रेडिशन से भरा हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे तुलसीदास ने अपना बचपन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और स्टोरीज के साथ बिताया। हालांकि उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिसमें छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इन सभी मुश्किलों के बावजूद तुलसीदास ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक गहरी रुचि दिखाई। वो एपिक्स की तरफ आकर्षित हुए, खासकर रामायण की तरफ, और उनका दिल भगवान राम के वैलर और राइचसनेस की कहानियों से रेजोनेट करता था। हिंदू मिथोलॉजी और फिलॉसफी के साथ ये शुरुआती सामना उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ और डिवोशनल लिटरेचर में उनके मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन की फाउंडेशन बना। पत्नी के शब्द, एक बदला हुआ दिल। एम्ब्रेसिंग द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। तुलसीदास ने रत्नावली से शादी की और कुछ समय के लिए एक गृहस्थी का जीवन व्यतीत किया। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रत्नावली ने अपनी समझदारी से तुलसीदास के उनके प्रति अतिशय अटैचमेंट पर टिप्पणी की और उन्हें दुनियावी बंधनों की नस्वरता की याद दिलाई। उनके शब्दों ने उनके दिल में जगह बना ली। तुलसीदास इस एहसास से झटके में आ गए और उन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया। वो स्पिरिचुअल सीकिंग की यात्रा पर निकल पड़े, एक मेंडिकेंट का पाथ अपनाते हुए। ये पिवोटल मोमेंट तुलसीदास की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें एक पोएट सेंट के रूप में उनके डेस्टिन्ड पाथ की तरफ ले गया। सेक्रेड वॉन्डरिंग्स। तुलसीदास इन वाराणसी, चित्रकूट एंड अयोध्या। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए तुलसीदास की यात्रा उन्हें पूरे इंडिया में ले गई। उन्होंने वाराणसी में काफी समय बिताया, जो कि नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का एक एंशिएंट सिटी है, जहां वो स्क्रिप्चर्स के अध्ययन में लीन रहे और लर्न्ड स्कॉलर्स के साथ डिस्कोर्सेस में शामिल हुए। अपनी ट्रैवल्स ने उन्हें चित्रकूट भी पहुंचाया, एक ऐसी जगह जिसे भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान पवित्र बनाया था। अंत में तुलसीदास अयोध्या पहुंचे, जो भगवान राम का जन्म स्थान है। यहां राम की डिवाइन ऑरा से भरे हुए तुलसीदास ने एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव किया। उनकी ट्रैवल्स शरीर और आत्मा दोनों की एक तीर्थयात्रा, डिवोशन की उनकी समझ और राम के मैसेज को डिसेमिनेट करने के मिशन को आकर देने में सहायक थी। सेक्शन 4, द एपिक टेक्स फॉर्म, राइटिंग द रामचरितमानस। अयोध्या में तुलसीदास ने अपने मग्नम ओपस रामचरितमानस की रचना शुरू की। रामायण की यह एपिक रिटेलिंग, जो ओरिजिनली संस्कृत में थी, अब वर्नैक्युलर अवधि में रेंडर की जा रही थी, जो अयोध्या और उसके आसपास बोली जाने वाली हिंदी की एक डायलेक्ट है। भाषा का तुलसीदास का चुनाव डिलिबरेट था। वो चाहते थे कि यह एपिक आम लोगों तक पहुंचे, लिटरेसी और स्कॉलरशिप की उन बैरियर्स को तोड़ते हुए जो अक्सर रिलीजियस टेक्स्ट्स के IRD गर्ड होती थीं। डिवोशनल वर्सेस के रूप में लिखी गई रामचरितमानस तुरंत हिट हो गई। लोग तुलसीदास के सिंपल येट पावरफुल स्टाइल, रिलेटेबल स्टोरीज और कैरेक्टर्स के थ्रू प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल आइडियाज को कन्वे करने की उनकी क्षमता से मंत्रमुग्ध थे। सेक्शन 5, ए टैपेस्ट्री ऑफ डिवोशन, स्ट्रक्चर एंड इंपैक्ट ऑफ द रामचरितमानस। रामचरितमानस 7 चैप्टर्स में स्ट्रक्चर्ड है, जिनमें से हर एक भगवान राम के जीवन के एक अलग फेज को नरेट करता है। तुलसीदास ओरिजिनल रामायण के एलिमेंट्स को अपनी डिवोशनल इंटरप्रिटेशंस के साथ मास्टरफुली वीव करते हैं। ये एपिक केवल एक रिटेलिंग नहीं है, बल्कि भक्ति यानी डिवोशन के लेंस से देखी गई रामायण की एक रीइमेजिनिंग है। नॉर्थ इंडियन सोसाइटी पर रामचरितमानस का इंपैक्ट प्रोफाउंड और लास्टिंग था। ये लाखों लोगों के लिए फेथ का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। इसके वर्सेस घरों और मंदिरों में रिसाइट किए जाते हैं। इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं।